ओके, वी वर रीडिंग काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखा. अब देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, इनकम को हम y से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना. सो EY दैट इज elasticity of demand income में. So income elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. So quantity demanded में change हुआ किसके कारण? income में change हुआ उस कारण. So EY is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Y is equal to income, Q is equal to quantity demanded and ये चेंज का साइन क्या है? डेल्टा चेंज. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज. सिर्फ क्या चेंज हुआ है? इनकम. न तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब सब्स्टिट्यूट या फिर आपके जो नॉर्मल गुड्स है, कॉम्पिटिटिव गुड्स, उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें कोई चेंज हुआ है उनकी प्राइस में, ना ही जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में चेंज हुआ है. चेंज हुआ है तो सिर्फ कंज्यूमर की इनकम में, इसके कारण डिमांड में चेंज आया है. दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और इनकम इलास्टिसिटी. देखो कैसे दो चीजें हो सकती हैं. इनकम बढ़ी तो भी क्वांटिटी डिमांडेड घट गई और इनकम घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई. तो ये क्या हुआ? इन्वर्स हो रहा है. एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो इन्वर्स हो रहा है. और यदि ये क्या है? ये नेगेटिव और इन्वर्स हो गया. यदि इनकम बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई तो क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया. व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, इट्स इनवर्स रिलेशन. उल्टा है तब इनवर्स रिलेशन है. इट गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और व्हेन इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. ऐसा कब होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.